बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अबू अनस एक नई सुनहरी बात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि कारोबार जब करते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उसमें बरकत नहीं रहती और उसमें कामयाबी नहीं होती, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वाक़या पढ़ा एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का, कि यूनिवर्सिटी के बाहर एक लड़का चाय का खोखा लगाता था और ये प्रोफेसर वहाँ से चाय पीता था। आप वाक़या सुने तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। वाक़या ये है कि यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर सुबह के वक्त उसके खोखे से चाय पीता था। वह बच्चे की मेहनत पे खुश था। वो उसे हर रोज़ कोई न कोई नई बात सिखाता था। जहांगीर ने एक दिन प्रोफेसर से पूछा, मास्टर साहब, क्या मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूँ? प्रोफेसर ने कहका लगा के जवाब दिया, दुनिया का हर शख्स बड़ा आदमी बन सकता है। जहांगीर का अगला सवाल था, कैसे? प्रोफेसर ने अपने बैग से चाक निकाला, जहांगीर के खोखे के पास पहुँचा, दाएं से बाएं 3 लकीरें लगा दी। अब पहली लकीर पे लिखा था मेहनत, मेहनत और मेहनत। दूसरी लकीर पर ईमानदारी, ईमानदारी और ईमानदारी लिखा और तीसरी लकीर पर सिर्फ एक लफ्ज़ हुनर यानी स्किल लिखा। जहांगीर प्रोफेसर को चुपचाप देखता रहा। प्रोफेसर ये लिखने के बाद जहांगीर की तरफ मुड़ा और एक ऐसा कीमती जुमला बोला कि हमारे लिए वो एक संग मील की हैसियत रखता है। प्रोफेसर बोला कि जहांगीर, तरक्की के 3 जीने होते हैं। पहला जीना मेहनत है। आप जो कोई भी हैं, आप अगर सुबह, दोपहर और शाम 3 औकात में मेहनत कर सकते हैं तो आप 30% कामयाब हो जाएंगे। आप कोई सा भी काम शुरू कर दें, आपकी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर या खोखा सुबह सबसे पहले खुलना चाहिए और सबसे आखिर में रात को बंद होना चाहिए, तो आप कामयाब हो जाएंगे। प्रोफेसर ने कहा, हमारे इर्द गिर्द मौजूद 90% लोग सुस्त हैं, ये मेहनत नहीं करते। आप जो ही मेहनत करते हैं, अब 90% सुस्त लोगों की फहरिस्त से निकल कर 10% मेहनती लोगों में आ जाते हैं। आप तरक्की के लिए अहल लोगों में शुमार होने लगते हैं। और फिर उसके बाद अगला मरला जो मेहनत के बाद है वो ईमानदारी है। ईमानदारी 4 आदतों का पैकेज है। वादे की पाबंदी, झूठ से नफरत, ज़बान पर कायम रहना और अपनी गलती का एतराफ़ करना। आप मेहनत के बाद ईमानदारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। वादा करो तो पूरा करो, झूठ किसी कीमत पर ना बोलो। ज़बान से अगर एक बार बात निकल जाए तो आप उस पर हमेशा कायम रहो और हमेशा अपनी गलती, कोताही और खामी का आगे बढ़कर इतराफ़ करो तो ईमानदार हो जाओ। कारोबार में इस ईमानदारी की शरह 50% है। अब 50 ये और 30 वो करके 80% हो जाता है। पीछे रह गया 20% और वो 20% सिर्फ हुनर होता है। आपका प्रोफेशनलिज्म, आपकी स्किल और आपका हुनर आपको 20% भी दे देगा। आप 100% कामयाब हो जाओगे। प्रोफेसर ने जहांगीर को बता दिया कि अगर याद रखो, हुनर, प्रोफेशनलिज्म और स्किल की शरह जो 20% है वो आखिर में होती है। अगर आपके पास हुनर की कमी है तो अगर आप मेहनत और ईमानदारी करोगे तो आप 80% कामयाब हो जाओगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बेईमान और सुस्त हों और आप सिर्फ हुनर के ज़ोर पे कामयाब हो जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है। याद रखें, आपको मेहनत ही से स्टार्ट लेना है, मेहनत ही से शुरू करना है और ईमानदारी को अपना ओढ़ना और बिछोना बनाना होगा। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सोशल मीडिया पर शेयर करके दूसरों तक पहुंचाने का ज़रिया बने। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और नीचे जो सुर्ख बटन है सब्सक्राइब को दबाकर
चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।